हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल मेरे इस यूट्यूब न्यूज़ चैनल में कंप्यूटर टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। मैं नहीं चाहता कि आप कोरोना की महामारी की वजह से इस कंप्यूटर यानी नॉलेज से आप चूक सके। मैं आपके लिए एक नई सुविधा ऑनलाइन सुविधा लाया हूँ मेरे न्यूज़ चैनल कंप्यूटर टेक्नीशियन पे। मेरे में हर हफ्ते एक दो वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषता है। सबसे पहले आपको बता दें मैंने कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के वो जो है कार्यप्रणाली के आधार कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। एक है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, चार प्रकार के। कौन कौन से थे? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। सबसे अधिक तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सबसे अधिक तेज चलने वाला कंप्यूटर विषय में कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अब लिखो आप कंप्यूटर की विशेषता, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। उसमें लिखनी थी आपको कार्य करने की गति आपको बताई थी, ठीक है। आपने जैसे लिखा था कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत अधिक तेज होती है। जिस कार्य में एक व्यक्ति कई घंटों, कई महीने, कई वर्षों लगा देता है, जो कंप्यूटर क्या है कुछ ही क्षणों में कंप्लीट कर सकता है कार्य को। जैसे मान लो अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, कौन सा उदाहरण लोगे? मान लो कुछ भी कोई भी मान लो सपोज करें कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। उस कार्य को अपने क्या अपने मान लो कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम टेक्नोलॉजी कोई वर्क कर रहे हैं इस टाइम, उस टाइम को मान लो अपने कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन, कुछ वर्ष, कुछ घंटे लगते हैं, कंप्यूटर क्या है कुछ ही क्षणों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब लिखो उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी लिखो। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च भंडारण क्षमता। लास्ट टाइम ही लिखा है कि हाइट TY CAPICTY कैपेसिटी, और इधर CAP में हाइट ते गाना ना। अच्छा HIGHTROAGECAPCITY हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च भंडारण क्षमता। हिंदी में लिख लो आप उच्च भंडारण क्षमता, उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता। इसमें देखो किसी भी डेटा को किसी भी रूप, किसी भी डेटा को किसी भी रूप, किसी भी डेटा को किसी भी रूप व मात्रा में, हाँ किसी भी डेटा को किसी भी रूप व मात्रा में रूप व मात्रा में कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। यानी किसी भी डेटा को मान लो कोई भी डेटा है अपने जैसे फोन से या जो भी डेटा है आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अलग कुछ भी और भी हो सकते हैं डेटा, कुछ भी ए टू जेड जो भी डाटा है अपने पास की जो कंप्यूटर में क्या है रख सकते हैं, ठीक है। एक ही मात्रा में कंप्यूटर में हाँ सेव करके की मात्रा में कंप्यूटर में रख सकते हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है। हाँ इसी के अंदर कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक यानी काफी अधिक होती है। कंप्यूटर में यानी सॉरी कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है। भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज बोले तो मेमोरी, ठीक है, काफी अधिक होती है। उसके बाद लिखो आप इसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर रखा जा सकता है। कंप्यूटर की विशेषता के अंदर है उच्च भंडारण क्षमता, इसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर रखा जा सकता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। समझ गए? आप समझ रहे हो मेरी बात?
मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डेटा को क्या लंबे समय तक स्टोर कर रखेगा, यानी कि रख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा, मैंने आपको बताया पहले एग्जांपल दिया था जो आप बोले सेव करके, उसका डाटा है कंप्यूटर के अंदर क्या हम रख सकते हैं। हाँ, फोटो वीडियो जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपको बताया था, लंबे समय तक उसके अंदर क्या स्टोर करके अपने रख सकते हैं सेव करके, उसे अपने जब भी जरूरत पड़े डॉक्यूमेंट्स या उसी फोटो के अपनी क्या उसमें से बाहर आउटपुट यानी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो शौचालय। हाँ जी, हाँ जो भी है सिस्टम। अब लिखो शौचालय, ऑटोमेटिक। हाँ शौचालय, लिखो शौचालय। इंग्लिश से बोलते हैं इसको ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके अंदर लिखो यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है, कंप्यूटर, ओह सॉरी ये मत लिखना, गलत बताइए। शौचालय लिखो, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। चिंता मत, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित मशीन ही है, यानी कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक। ठीक है, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक। कंप्यूटर डेफिनेशन बता सकता है कोई? कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी कि बोले डेफिनेशन बोले तो परिभाषा। कंप्यूटर एक डेमोक्रेसी, हाँ जो भी है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लैटिन भाषा, हाँ लैटिन भाषा के शब्द से कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब लिखो जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी ऑफिस से दाढ़ी मैं ना ब्लैक बोर्ड। लिखो जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को, तुमने खाना नहीं ब्लैक बोर्ड पे, तुम लस्सी जाना उधर बाहर है ब्लैक बोर्ड लिखूंगा। हां, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को बिना किसी मान्य यूजर द्वारा जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को क्या हो गया, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को ये दिए गए निर्देश को बिना किसी मान्य बाधा के संपन्न कर सकते हैं। बिना किसी मान्य बाधा के संपर्क कर सकता है, मान्य बाधा के संपर्क कर सकता है, मान्य बाधा के संपर्क कर सकता है। ये अपना है मॉनिटर और ये है मॉनिटर का स्टैंड। ठीक है, जो मॉनिटर के अंदर छोटे छोटे पिक्सल यानी कि छोटे छोटे बिंदु दिखाई देती है मॉनिटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उसे क्या बोलते हैं? जैसे ये दे रखी हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पिक्सल। पिक्सल PIXEL, पिक्सल लिखो, इन्हें बोलते हैं पिक्सल। आप बना के लिखिए। हाँ वैसे लिख लो, इन्हें क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर के अंदर जो भी है, जैसे डेस्कटॉप पे छोटी छोटी जो मिनियस ही जिसको आपने बोल रहे हैं पिंस दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पिक्सल, इनको पिक्सल बोलते हैं। और हाँ एक और बात, जो अपने माउस होता है, माउस ये अपना माउस है। ठीक है, ये अपना माउस है, ये इसकी वायर क्या कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर डिवाइस कर रखी है। ये अपना CPU,
ये अपना क्या सीपीयू, ये और अपने मॉनिटर, ठीक है। हाँ इसकी तार इसके अंदर कन्वर्ट कर रखी है और सीपीयू है माउस की तार इसके अंदर कन्वर्ट कर रखी है, ठीक है। माउस के अंदर जो सीपीयू मॉनिटर होगा जो टीवी होगी वो। हां टीवीसी होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो एलईडी होती है वो सिस्टम, यानी पतली सी एलईडी आपको बताई थी, लिक्विड वो बिल्कुल फॉर्म जो बताई थी वो ये सिस्टम है। एलईडी के अंदर, एलसीडी के अंदर, मॉनिटर के अंदर बहुत सी यानी कि अंतर है। मॉनिटर को जैसे यहां से देखेंगे तो क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अगर जो एलईडी और एलईडी के अंदर अपने सामने से दिखाई देंगे तो भी स्पष्ट दिखाई देगा, और साइड से देखेंगे तो भी स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। और एलसीडी के अंदर है वो क्या है, सामने से दिखाई देगा तो भी स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। और लैपटॉप के अंदर वैसा ही है, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप भी है एलसीडी की तरफ है, एलसीडी की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। जो कि आपने सामने से दिखाई तो ही स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम तिरछे से दिखाई देंगे, देखेंगे, नजर मारेंगे यानी कि उस पे एलसीडी लैपटॉप पे जो क्या है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब लिखो ये जैसे आपने मान लिया अपना कंप्यूटर है, ठीक है, उनको मिटा लो। ये वास्तव में आगे पिक्सल वाली दो। हाँ अब लिखो आप आगे, अब लिखना आप, ठीक है। अब लिख रहे हो जैसे माउस, ये अपना माउस है, माउस की तार इसके सीपीयू में कन्वर्ट कर रखी है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जो अपने जो तीर चला रहे हैं, तीर दिया होता है इसके अंदर, तीर का निशान दिया होता है, उसे क्या बोलते हैं अपने माउस पॉइंटर या फिर कर्सर बोलते हैं। क्या निशान बस क्लच नहीं है यार, शायद लगा मुझे इसे बोलते हैं पक्के का जुगाड़ कर लिया भैया। माउस पॉइंटर या फिर कर्सर बोलते हैं इसको। देखो जब माउस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो तीर सा निशान दिखाया जाता है, अपने किसी भी कार्य को यानी फोल्डर को ओपन करते हैं, जो तीर का निशान होता है उसे क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर या फिर कर्सर, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर या फिर कर्सर बोलते हैं। पहली बार इसे ज्यादा यानी कर्सर यूज करते हैं, ठीक है। आगे लिखो, और नाम बोल रहा हूं पीछे कुछ सारा डाटा है करके बात नहीं। अब आगे लिखो त्रिशी यानी कि शुद्धता, एक्यूरेसी। आप लिखो शुद्धता, एक्यूरेसी। माउस कंप्यूटर आ जुड़ा हुआ सीपीयू वाला, ये बात करा दो, लिखो शुद्धता, लिखो एक्यूरेसी। शुद्धता, हाँ शुद्धता, शुद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी, शुद्धता। और तो इंग्लिश से भी हमारे पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना नहीं है मिक्स। देखो यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है, यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है, यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही है, तो कंप्यूटर 100% सही परिणाम देने की क्षमता रखता है, ठीक है। क्या यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है, जैसे मान लो अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा निवेश करना, मान लो अपने कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर है, जो भी सिस्टम जो भी कुछ भी है, मान लो अपने इसके अंदर कोई भी निर्देश दिया गया है, ठीक है, निर्देश कोई भी कुछ ही किसी प्रकार का प्रोग्राम का निर्देश दे रहा है, तो सही रूप से यानी कि डेटा क्या पूर्ण रूप डेटा जो क्या पूर्ण रूप से सही है, यानी अगर कोई गलत डेटा तो क्या है कंप्यूटर 100% सही परिणाम नहीं क्षमता नहीं देगा।